किसी ने क्या खूब कहा है कि क्यों डरे ज़िंदगी से, क्यों डरे ज़िंदगी से कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। जी हाँ, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट का नाम है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि छात्रों के आत्महत्याओं से संबंधित है। अब देखा ये गया है कि 2021 की अपेक्षा 2022 में छात्रों की आत्महत्याओं के मामले 4.5% बढ़ गए हैं। अगर हम बात करें 2016 से 2021 के बीच, तो ये मामले 27% बढ़े हुए नजर आते हैं। अमूमन देखा ये जाता है कि महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मामले आते आते हैं आत्महत्याओं के मामले में। लेकिन इस बार ये देखा गया है कि 15 मामले सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के कोटा शहर से आए हैं। अगर हम बात करें 2011 से 2021 की, तो ये मामले 77 का आंकड़ा छू जाते हैं। ये मामले जितनी आसानी से मैं आपके सामने बता पा रहा हूँ, उतना अगर आप महसूस करें तो गंभीर है। ये देश के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए हमारे चिंता का विषय, सबसे बड़ा विषय बन जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने राजस्थान के कोटा शहर की, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। विगत 3 से 4 वर्षों में ये कोटा शहर जो है कोचिंग संस्थान का एक उद्योग का रूप ले चुका है। यहाँ पर जो है इसका सालाना टर्नओवर जो है 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए रहता है। देश के विभिन्न कोने से विभिन्न टेक्नोक्रेट्स इस शहर से जुड़ने का बिल्कुल भरसक प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो सालाना पैकेज रहता है उनका 20 से 30 लाख रुपए रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इतना रुपया आता कहाँ से है। 20 से 30 लाख रुपए पर फैकल्टी को दिया जा रहा है। हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर जब बच्चे दाखिले लेते हैं, तो हर एक इंस्टीट्यूट में लगभग हर साल 1 से 2 लाख बच्चे राजस्थान के कोटा शहर में अलग अलग इंस्टीट्यूट में दाखिला लेते हैं, और हर एक बच्चे पर जो खर्च आता है वो 2 से 3 लाख रुपए। हमको अब ये भी बताते चलें कि बच्चे यहाँ पर आते क्यों हैं। बच्चे, अगर आपने 12th की परीक्षा पास कर ली है, तो आपको अगर टेक्नोक्रेट्स या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना जीवन संवारना है, या फिर आपको मेडिकल की लाइन में अपना जीवन भविष्य बनाना है, तो आप जेई यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की परीक्षा दे सकते हैं, या फिर अगर मेडिकल की लाइन में बनाना है तो आप नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की परीक्षा देकर आप देश के विभिन्न उच्च स्तरीय संस्थान से जुड़कर अपने जीवन को संवार सकते हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा ये था कि क्यों इतनी आत्महत्याएं हो रही हैं। मामला ये था कि इतनी निराशा आती कहाँ से है बच्चों में। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये 2 से 2.5 लाख रुपए अमूमन नहीं है कि हर माता पिता के पास हों। हाँ, कुछ के पास हो सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं होते हैं वो या तो फिर किसी से उधार लेते हैं, या फिर बैंक से लोन लेते हैं। जब बैंक से लोन लेते हैं तो उस बच्चे को भी पता रहता है कि जो हमारा खर्च या हमारी पढ़ाई के लिए जो भी रुपए भेजे जा रहे हैं वो बैंक से लोन पर है। तो ये मामूली है कि उस बच्चे पर थोड़ा सा दबाव बना रहता है। लेकिन इतना पैसा देने के बाद भी जब वहाँ पर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको हल्का सा डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नजर आता है, क्योंकि वहाँ पर सेक्शन बांट दिए जाते हैं। आपको सेक्शन बांट दिए जाते हैं। अगर आप बहुत ब्रिलियंट हैं तो आपको सेक्शन ए मिलेगा, उससे तो कमज़ोर हैं तो थोड़ा सा सेक्शन नीचे हो जाएगा, उससे कमज़ोर है तो आप सेक्शन और नीचे हो जाएगा, जिससे बच्चों की मनोदशा या उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और उससे उबर पाने पर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। साफ कारण नजर आता है, इतने दबाव में रहकर कोई भी बच्चा या कोई भी विद्यार्थी अपने आप को एक अच्छा महसूस कैसे कर सकता है। वो पढ़ाई में मन कैसे लगा सकता है जब इतना दबाव में रहेगा। तो ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ये पर्सनल भी है कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हर एक सरकार को आदेश देना चाहिए, ये हमारी नैतिक नहीं बल्कि सरकार को एक आदेश भी जारी कर देना चाहिए कि हर एक कोटा शहर में इंस्टीट्यूट एक मनोचिकित्सक, एक फिजियोलॉजिस्टिक और एक काउंसलर तैनात करें। ये राजस्थान के कोटा शहर की बात ही नहीं बल्कि हर एक देश के प्राइवेट और सरकारी स्कूल में इनको तुरंत तैनात कर दिया जाना चाहिए, ताकि हम बच्चों के भविष्य को संवार सकें। अभी हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया है, उसमें भी इसकी कहीं बात नहीं की गई है। क्या हम इस पर काम नहीं कर सकते? अभी केंद्र सरकार ने एक 6 सदस्यीय टीम बनाई है इस पर जांच के लिए कि क्यों बच्चे जो है आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेकिन उसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं आई है।
इस गला काट प्रतिस्पर्धा के दौर में अगर हम सभी शैक्षिक मूल्यों को दांव पर रख देंगे तो हमारा विद्यार्थी कहाँ जाएगा? क्या हम नए टेक्नोक्रेट्स जिसे हम बनाने के लिए बच्चों को भेजते हैं, क्या वो निकल पाएंगे? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। शायद नहीं, क्योंकि वहाँ की जो फैकल्टी है, वहाँ के टीचर्स हैं, या वहाँ के जो चेयरमैन हैं, वो बच्चों को एक उपभोक्ता के रूप में देखते हैं। पैसा आएगा, मजा आएगा। लेकिन कुछ वहाँ पर अच्छे काम भी करते हैं, कुछ पढ़ाई कराते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट भी हैं जो कि प्रॉपर गाइडेंस काम करते हैं। तो हमें माता पिता को भी उनसे बात करनी चाहिए, बच्चों से बात करनी चाहिए, ताकि हम बच्चों के मन की दशा को हम जान सकें। तो फिलहाल आज का ये वीडियो था कि क्यों इतने बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं राजस्थान के कोटा शहर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।